जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का होई। इसी तरह से ऊंच नीच अब देखेंगे, कोई बड़ी जात है या बड़ा पैसा वाला है तो अपने को ऊंच मानता था, नीचे पैसा वाला अपने को नीचे मानता था। कबीर साहब ने कहा कि जितने भगवान के बंदे हैं, जो जितने हम लोग जीव हैं, सब एक है। कि आश्रम से जुड़े होने के बावजूद भी हम जितने भाई बहन हैं, सरकार थे या परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब अपने अपने नौकरी और व्यवसाय में लगे हुए हैं। सब किसी का यह व्यवसायिक रूप से कोई यह स्रोत नहीं है, यह समाज सेवा है, जिसमें इच्छा रहती है कि समाज को हम लोग परिवार के नाते कितना दे सकते हैं। एक बार में जो भोजन स्थल अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितना भोजन लोग कर रहे हैं, एक बार में लगभग 50,000 आदमी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से सब लोग भोजन करते हैं और भोजन कितने ट्रिप में होता है, लगातार चलता रहता है। पहले होता था कि दिन में एक बार दो बार के लिए होता था, फिर रात में होता था। जो भी वर्तमान भगवान सरकार है श्री विद्यानंद दास, उन्होंने शुरू करवाया कि भोजन लगातार चलता रहेगा, लोग आते हैं भोजन करेंगे और सत्संग। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवाड़ा न्यूज़। इस वक्त मैं आ चुका हूँ घदौड़ चौक पे, जहाँ भंडारा शुरू हो चुकी है। अभी हम आपको भंडारा दिखाएंगे। यहाँ पर हम जो ये आश्रम है, 137वां वार्षिक भंडारा हो रहा है। तो हमारे बाबा थे बुआ साहब, श्री बुआ साहब, हम उनके बड़े पोते हैं। जो अभी वर्तमान में सरकार है, उनका बेटा है। हाँ, और हम लोगों के परबाबा के समय से ये शुरू हुआ था। बाकी इस परिवार में और इस आश्रम में सबसे खास बात यह है कि आश्रम से जुड़े होने के बावजूद भी हम जितने भाई बहन हैं, सरकार थे या परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब अपने अपने नौकरी और व्यवसाय में लगे हुए हैं। सब किसी का यह व्यवसायिक रूप से कोई यह स्रोत नहीं है, यह समाज सेवा है, जिसमें इच्छा रहती है कि समाज को हम लोग परिवार के नाते कितना दे सकते हैं। इसलिए पूरा परिवार और सगे संबंधी सब दिन रात लगे रहते हैं। और यही एक समय होता है जिसमें सब, चाहे वो कहीं भी दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, कहीं भी जो नौकरी कर रहा है, वो फिक्स करके अपनी छुट्टी निश्चित रखता है कि इसमें हमको आना ही आना ही। तो परिवार के सदस्य और हमारे सगे संबंधी रिलेटिव सब इसमें उपस्थित होते हैं। ये जो भंडारा हो रही है, यहाँ कितने वर्ष से हो रही है? ये 137वां वर्ष है। लेकिन इससे पूर्व में यहाँ जो पुराने प्रताप चौक के पास जो था, वहाँ हो रही थी पुराने में। हम लोगों का जो घर था पहले, हम लोग वहीं रहते थे, लेकिन परिवार बढ़ता गया और जिस तरह से परिवार बढ़ता गया तो जरूरत महसूस हुई कि कुछ और जगह हो, तो यहीं पे आश्रम बना। तो हमारे बाबा यहाँ आ गए थे और बाबा के आने के बाद हम लोग सब यहीं पे रहने लगे और भंडारा यहीं शुरू हो गया और तब से यहाँ चला। कितने लोग आते होंगे भंडारा में यहाँ? देखिए, इसमें कम से कम ओवरऑल अगर देखेंगे तो करीब 1 से 1.5 लाख लोग रहते हैं। एक बार में जो ये भोजन स्थल अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितना भोजन लोग कर रहे हैं, एक बार में लगभग 50,000 आदमी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से सब लोग भोजन करते हैं और भोजन कितने ट्रिप में होता है, लगातार चलता रहता है। पहले होता था कि दिन में एक बार दो बार के लिए होता था, फिर रात में होता था। जो भी वर्तमान भगवान सरकार है श्री विद्यानंद दास, उन्होंने शुरू करवाया कि भोजन लगातार चलता रहेगा, लोग आते हैं भोजन करेंगे और सत्संग। तो भोजन और सत्संग दोनों का आनंद एक साथ लेते हैं। आप यहाँ मंच के संचालक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो आप पूरे समाज की स्थिति देखेंगे तो कबीर साहब जो इस संसार में प्रकट हुए थे, उसका मुख्य कारण यही था कि ऊंच नीच का भेद, जाति पाति का भेद, इस सब को खत्म करना। तो कबीर साहब का दुआ है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का होई। इसी तरह से ऊंच नीच अब देखेंगे, कोई बड़ी जात है या बड़ा पैसा वाला है तो अपने को ऊंच मानता था, नीचे पैसा वाला अपने को नीचे मानता था। कबीर साहब ने कहा कि जितने भगवान के बंदे हैं, जो जितने हम लोग जीव हैं, सब एक है, इसमें कोई भेद नहीं होता है। तो उसी कबीर साहब की जो वाणी है, उनका जो भाव था, जो वो चाहते थे, उसको फर्दर हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मंच पे बैठकर वही हमारी कोशिश रहती है कि भेदभाव को दूर करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर ऊंच जात, नीच जात, पैसा वाला एक वर्ग, गरीब वर्ग, यहाँ पे आप देखेंगे जितने लोग आप देख रहे हैं भोजन कर रहे हैं और जो सत्संग स्थल में बैठ रहे हैं, तो वो सारे लोग आप देखेंगे सभी जाति के और सभी धर्म के एक जगह बैठे हुए हैं।
यहाँ भी जो भोजन कर रहे हैं औरत मर्द ऊंच नीच ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सब के सब एक साथ बैठ रहे हैं, तो कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए वही होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि भेदभाव को मिटाते हुए कबीर साहब की जो वाणी है उसको हम कितना आगे तक ले जा सकते हैं, समाज में फैला सकते हैं, ताकि समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उस कुरीति को हम खत्म कर सके, ताकि समाज के लोग सुखी हो सके। यही एक इच्छा के साथ पूरा परिवार हम लोग लगे हुए हैं। चलिए बात करने मतलब आप लोग दीपावली छठ में नहीं आते हैं? जी नहीं, ये बाबा के भंडारा जब होता है तब हम लोग 5-10 दिन पहले यहाँ आ जाते हैं, क्या पहुँच नाम जाते हुआ हैं। आपका? हमारा रमेश प्रसाद। कहाँ